आपका टैक्स बर्बाद हो रहा है। जब आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं और उस गड्ढे भरी सड़क पर निकलते हैं, आपको गुस्सा आता है ना, गवर्नमेंट क्या करती है। लेकिन सच ये नहीं है कि पैसा नहीं है, सच ये है कि पैसा है पर जा कहीं और रहा है। 1 मिनट रुकिए, ये देखिए, कोलकाता फ्लाईओवर गिरा, 27 लोग मरे। केरल NH66 पर निर्माण के दौरान ही धंस गया। और भोपाल में 90 डिग्री का मोड़, क्या ये इंजीनियरिंग है या मजाक। गुरुग्राम अभी बन भी नहीं रहा का गिर गया। सवाल ये नहीं है कि सड़कें और फ्लाईओवर क्यों गिर रहे हैं, सवाल ये है इतने करोड़ रुपए कहाँ जा रहे हैं। आज की कहानी है भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर घोटाले की, जहां आपके टैक्स के पैसे से बनने वाली सड़कें या तो बनती ही नहीं या बनते ही गिर जाती हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये सब प्लान्ड है। चलिए आज खोलते हैं ये पूरा खेल। पहले समझते हैं कि हम बात किस स्केल की कर रहे हैं। भारतमाला परियोजना सरकार की सबसे बड़ी हाईवे योजना। लक्ष्य था 83,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाना। बजट लाखों करोड़ रुपए। PMGSY ग्रामीण सड़क योजना, हर गांव को सड़क से जोड़ना। फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे, ब्रिज, देश भर में हजारों प्रोजेक्ट। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, विकास, प्रगति, कनेक्टिविटी। लेकिन CAG की रिपोर्ट आई तो पूरा खेल खुल गया। भारतमाला परियोजना में CAG ने क्या पाया? अनगिनत कमियां, आउटकम पैरामीटर्स की अनदेखी, टेंडर बिडिंग प्रोसेस का साफ उल्लंघन, भारी फंडिंग मिसमैनेजमेंट। एक उदाहरण देता हूं जो आपका दिमाग हिला देगा। द्वारका एक्सप्रेसवे, शुरुआती लागत 18 करोड़ प्रति किलोमीटर, असल लागत 250 करोड़ प्रति किलोमीटर। सिर्फ 2 किलोमीटर बनाने में 500 करोड़ रुपए। दोस्तों, मंगलयान, भारत का पूरा मार्स मिशन, उससे कम पैसे में हुआ था। 2 किलोमीटर सड़क, 500 करोड़ रुपए। मंगलयान, मंगल तक 450 करोड़ रुपए। अब बताइए ये कैसे संभव है? हर घोटाले में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले, सरकारी अधिकारी, PWD या NHAI इंजीनियर्स। ये वो लोग हैं जो प्रोजेक्ट अप्रूव करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, पेमेंट रिलीज करते हैं। पर कभी-कभी ये खुद घोटाले का हिस्सा बन जाते हैं। मेघालय का केस, 2366 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना। शुरुआती बजट 1303 करोड़ रुपए, अंतिम बजट 2366 करोड़ रुपए, लगभग 2 गुना। 9 अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर गिरफ्तार। आरोप, फर्जी रिकॉर्ड, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार। दूसरे, कॉन्ट्रैक्टर्स यानी निर्माण कंपनियां। पलारीवट्टम फ्लाईओवर केस, केरल। 2014 में निर्माण शुरू, 47 करोड़ रुपए की लागत, जमीन समेत 79 करोड़ रुपए। वादा 100 साल चलेगा। 2016 में उद्घाटन, 2019 में बंद, सिर्फ 3 साल। क्यों? क्योंकि पहले, दूसरे, तीसरे, 7वें, 10वें, 12वें हर खंबे में दरारें। पर्याप्त निर्माण सामग्री नहीं डाली गई। IIT मद्रास की जांच, संरचनात्मक रूप से कमजोर। 8.25 करोड़ रुपए का एडवांस नियमों का उल्लंघन करके दिया गया। दोस्तों सुनिए, ये विजिलेंस ब्यूरो ने पाया कि ये सब जानबूझकर किया गया था। PWD मंत्री की सिफारिश पर एडवांस रिलीज किया गया, क्वालिटी चेक में लापरवाही, मॉनिटरिंग में विफलता। नतीजा, 2020 में पूरा फ्लाईओवर तोड़ना पड़ा, 79 करोड़ रुपए कचरे में। तीसरे, नेता यानी पॉलिटिकल कनेक्शन। PMGSY स्कैम का खुलासा, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की रिसर्च। जब कोई MLA इलेक्ट किया जाता है तो उनके ही सरनेम वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में 63% की वृद्धि। लगभग 1600 रोड कॉन्ट्रैक्ट्स, कुल $470 मिलियन यानी 3,500 करोड़ रुपए से अधिक की। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में सड़कें बनने की संभावना कम, पर पैसा पूरा जाता है। रिसर्च ने पाया लगभग 500 सड़कें जो रिकॉर्ड में पूरी दिखाई गई, असलियत में बनी ही नहीं। पैसा गया, फाइल में सब कंप्लीट, जमीन पर कुछ नहीं। 8.57 लाख ग्रामीणों को जोड़ने वाली सड़कें गायब। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये सब होता कैसे है? स्टेप 1, टेंडर में हेराफेरी। PMGSY को इस तरह डिजाइन किया गया था कि कोई भ्रष्टाचार ना हो। टेक्निकल बिड अलग, मॉनिटरी बिड अलग, सबसे कम बोली लगाने वाले को कॉन्ट्रैक्ट, स्थानीय नेताओं की कोई भूमिका नहीं। पर फिर भी घोटाला हुआ। कैसे? नेता सीधे शामिल नहीं होते,
पर वो अपने नेटवर्क के कॉन्ट्रैक्टर्स को अंदर की जानकारी देते हैं, अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं, क्वालिटी चेक में ढील दिलवाते हैं। स्टेप 2, सस्ती सामग्री, महंगा बिल। भोपाल का 90 डिग्री ब्रिज केस जनवरी 2026 में वायरल हुआ। एक ब्रिज जिसमें लगभग 90 डिग्री का तेज मोड़। इंजीनियरों ने कहा लैंड कंस्ट्रेंट्स की वजह से ऐसा डिजाइन बनाना पड़ा। सच्चाई, 8 इंजीनियर सस्पेंड, डिजाइन कंसल्टेंट ब्लैकलिस्ट, कंस्ट्रक्शन एजेंसी ब्लैकलिस्ट। मध्य प्रदेश के सीएम ने खुद कहा गंभीर लापरवाही। स्टेप 3, रिकॉर्ड में हेराफेरी। मेघालय स्कैम की जांच में मिला फर्जी दस्तावेज, मैनिपुलेटेड रिकॉर्ड्स, गलत बिलिंग, पब्लिक एक्सचेकर को 91 करोड़ रुपए का नुकसान और बढ़ सकता है। स्टेप 4, क्वालिटी कंट्रोल की विफलता। कोलकाता फ्लाईओवर कोलैप्स 2016। 31 मार्च 2016 निर्माणाधीन फ्लाईओवर अचानक गिर गया। 27 लोग मरे, 80+ घायल। कंपनी IVRCL पर मर्डर का केस। IIT खड़गपुर की जांच, डिजाइन में कमी, निर्माण में कमी, कच्चा माल घटिया, सुपरविजन खराब। कंपनी ने कहा एक्ट ऑफ गॉड। हाँ, भगवान ने सस्ता सीमेंट यूज करने को कहा होगा। स्टेप 5, मिसिंग रोड्स, सबसे बड़ा घोटाला। ये सबसे चालाकी वाला स्कैम है। सड़क बनी ही नहीं पर फाइल में कंप्लीट दिखाया गया। फोटो में दूसरी सड़क की तस्वीर लगा दी, पेमेंट पूरा मिल गया, कमीशन सबने बांट लिया। 8.57 लाख गांववासी अभी भी इंतजार कर रहे हैं सड़कों का, पर बजट खत्म हो गया। अब बात करते हैं कि इन घोटालों का असर किस पर पड़ता है। 1, जान का खतरा। कोलकाता में 27 लोग मारे गए, सिर्फ इसलिए कि किसी ने सही तरीके से निर्माण नहीं किया। हर बार जब आप किसी नए ब्रिज से गुजरते हैं, क्या आपको विश्वास है कि वो सुरक्षित है? 2, समय और पैसे की बर्बादी। जब सड़कें नहीं बनती या बार बार टूटती हैं, लोगों को लंबे रास्ते से जाना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, बिजनेस को नुकसान होता है, गांव के लोग अलग थलग रह जाते हैं। 3, टैक्स का पैसा बर्बाद। मेघालय में 91 करोड़ रुपए का नुकसान, पलारेवट्टम में 79 करोड़ रुपए बर्बाद, PMGSY में $470 मिलियन यानी 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मिसिंग रोड्स में। ये आपका पैसा है, आपका टैक्स, जो विकास के बजाय किसी की जेब में जा रहा है। 4, डेवलपमेंट में देरी। जब सड़कें नहीं बनती, मरीजों को अस्पताल पहुंचने में समय लगता है, आर्थिक विकास रुकता है। सोचिए उन 8.57 लाख ग्रामीणों के बारे में जिन्हें सड़कें मिलनी थीं, जो आज भी कीचड़ भरे रास्तों पर चल रहे हैं, क्योंकि उनकी सड़क का पैसा किसी नेता के रिश्तेदार ने हड़प लिया। डिजिटल मॉनिटरिंग और पारदर्शिता। हर प्रोजेक्ट के लिए रियल टाइम GPS ट्रैकिंग, ऑनलाइन बिलिंग, कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं, पब्लिक डैशबोर्ड जहां कोई भी प्रोग्रेस देख सके, ड्रोन सर्वेलेंस, निर्माण की क्वालिटी चेक के लिए, सख्त क्वालिटी ऑडिट, IIT या NIT से इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स द्वारा जांच, थर्ड पार्टी क्वालिटी टेस्टिंग अनिवार्य, कम क्वालिटी मटेरियल यूज करने पर ब्लैकलिस्टिंग और जेल। RTI का इस्तेमाल करें, अपने एरिया के प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करें, सोशल मीडिया पर सवाल उठाएं, वोट देते समय याद रखें। तो दोस्तों, भारत की सड़कें विकास का राजमार्ग या लूट का हाईवे? आंकड़े खुद बोल रहे हैं। हजारों करोड़ बर्बाद, सैकड़ों मिसिंग रोड्स, दर्जनों टूटे हुए फ्लाईओवर और कितने ही इनोसेंट लोगों की जानें गईं। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये असली लोग हैं, असली परिवार, जिनकी जिंदगियां बर्बाद हुईं। और सबसे दुखद बात, जिन लोगों को हम ट्रस्ट करते हैं, इंजीनियर्स, अधिकारी, नेता, वही इस खेल के खिलाड़ी हैं। पर हिम्मत मत हारिए, चेंज तभी आता है जब हम बोलते हैं, जब हम सवाल पूछते हैं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों को पता चले, और कमेंट्स में बताइए, क्या आपके एरिया में भी ऐसी खराब क्वालिटी की सड़कें हैं? क्या आपने कभी निर्माण में गड़बड़ी देखी है? याद रखिए, जब हम चुप रहते हैं, भ्रष्टाचार जीतता है। जब हम बोलते हैं, सिस्टम बदलता है। अगली बार जब आप किसी टूटी सड़क पर चलें या किसी अधूरे प्रोजेक्ट को देखें, याद कीजिए ये वीडियो और पूछिए, मेरा टैक्स कहाँ गया?